एक बार फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स जिनको डिस्कस करने पर टॉपिक की क्लैरिटी पहले से और बेहतर होगी। आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि आपके पास में दो आइडेंटिकल रॉड है जिनका मास m और लेंथ l दे रखा है, और उन दोनों रॉड को इस तरह से ज्वाइन किया है जिससे कि वो क्रॉस बार सेक्शन फॉर्म कर रही है। मतलब एक रॉड आपने ऐसा लिया जिसका लेंथ l था, दूसरा रॉड ऐसा लिया जिसका लेंथ l था, मास m था, क्रॉस बार की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। आपको एक एक्सेस ऐसी पास हो रही है अंदर से, उस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहां नोटिस कर सकते हैं आप, रॉड का मास m और लेंथ l, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त ये लेंथ है l/2, ये वाली लेंथ भी l/2, और हाफ पोर्शन होने के कारण मास भी होगा आपके पास m/2। लेंथ l/2, मास m/2, लेंथ l/2 और मास आपके पास अवेलेबल है m/2। हमें जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जैसा कि यहां से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस एक्सिस के लिए या इस रॉड के लिए ये एक्सेस इसके वन ऑफ इट्स एंड पर लाई करता है। मतलब ये रॉड है, रॉड के इस एंड पर ये एक्सेस 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 है। आप और हम ये बात जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स वन ऑफ इट्स एक्सेस, वन ऑफ इट्स एंड is given as mass of rod, length of rod का square ml square upon 3, ml square upon 3। यहां पर फर्स्ट रॉड, सेकंड रॉड, थर्ड रॉड, फोर्थ रॉड, 4 रॉड हो चुका है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 4 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, 4 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मास ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, IT 4/3। जबकि मास ऑफ रॉड देखेंगे आप तो मास ऑफ रॉड है m/2, लेंथ ऑफ रॉड l/2 का होल स्क्वायर, IT विल बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 m l स्क्वायर बाय 4। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ सकता है ml स्क्वायर बाय 6। एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम। यहां पर मास की वैल्यू आ चुकी है m/2, 1 2 3 4 रॉड्स अवेलेबल है। अब यहां पर जो लेंथ है रॉड का, वो लेंथ है, टोटल लेंथ था l, कट करने पर लेंथ हो गया l/2, l/2 लेंथ होने पर, l/2 लेंथ होने पर इसे लिखा जा सकता है l स्क्वायर बाय 4। तो ml स्क्वायर बाय 6 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है क्रॉस बार। अगर क्रॉस बार का इस एक्सेस के अबाउट निकाला जाए तो, लेकिन यहां पर डायग्राम में पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड गिवन है, उसमें उन्होंने आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया B1 और B2 के अबाउट पूछा है। तो हमने जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो इसके अबाउट निकाला है, इसके अबाउट। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पूछा गया है वो इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए आप, किसके अबाउट पूछा गया है। ये पहला रॉड, ये दूसरा रॉड,
आपको पूछा गया है फर्स्ट बाइसेक्टर B1, सेकंड बाइसेक्टर B2। यहां देख सकते हैं आप, पहला B1 और दूसरा B2, और आपने निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इन दोनों से परपेंडिकुलर है। आइज ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है आपने IT। तो देखिए दोनों बाइसेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वाला B1 और B2 दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और ये जो आंसर आपने निकाला है ये परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2 अवेलेबल है। B1 से भी और B2 से, दोनों से परपेंडिकुलर अवेलेबल है। तो मैं कह सकता हूं IZ इक्वल टू IX प्लस IY मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस बाइसेक्टर के अबाउट और इस बाइसेक्टर के अबाउट मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB कहता हूं मैं, IB। तो IZ जैसे कि हमने IT के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये कह सकते हैं हम ml स्क्वायर बाय 6, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ IB। ml स्क्वायर बाय 6 2 टाइम्स ऑफ IB। और बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बिकम ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12। एक बार फिर चेक कीजिएगा, ये वाला बाइसेक्टर, ये वाला बाइसेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये वाली एक्सेस दोनों से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब ये दोनों से परपेंडिकुलर है तो IZ इक्वल टू IX प्लस IY, ये थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस का सम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, उन दोनों से परपेंडिकुलर प्लेन से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं ये बाइसेक्टर इक्वल है IB, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है इस तरह से आंसर, IB1 निकालिए या IB2 ml स्क्वायर बाय 12। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिए। क्वेश्चन में बताया गया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ऑफ लेंथ अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू रॉड इज I। आपको ऐसा कहा गया है कि आपके पास रॉड है जिसका लेंथ L है, एक सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए I अवेलेबल है। आगे देखिए क्या बोला गया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेक्सागोनल शेप फॉर्म बाय सच 6 रॉड अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन विल बी। अब यहां पर ऐसा है कि आपको इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट। रॉड, इसका लेंथ L, 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 हर जगह पे L लेंथ दे रखा है। तो हम यहां ऐसा कह सकते हैं कि ये एक्सेस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एक रॉड है जिसके सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सेस ऐसी हो सकती है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x है। तो यहां नोटिस कीजिएगा दोनों के बीच में सेपरेशन x है, तो कौन सी थ्योरम लगाई जा सकती है। पहली बात तो चेक कीजिए ये वाली एक्सेस और ये वाली एक्सेस कैसी है, तो ये दोनों एक्सेस पैरेलल है। ये वाली एक्सेस और ये वाली एक्सेस कैसी है, तो ये भी पैरेलल है। ये वाली एक्सेस, ये भी पैरेलल है। ये वाली एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास पैरेलल है। मतलब हम पैरेलल एक्सेस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और पैरेलल एक्सेस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सेस इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ पैरेलल एक्सेस। यहां पर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 रॉड है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 6 टाइम्स ऑफ IC प्लस mx स्क्वायर। और यहां उस I की वैल्यू गिवन है ml स्क्वायर बाय 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ ml स्क्वायर बाय 12। IT टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 ml स्क्वायर बाय 12, जिससे कि हम डायरेक्टली I लिख सकते हैं
ml²/12, जैसे कि हम आई लिख सकते हैं m इंटू एक्स स्क्वायर। अब मुझे कैसा भी करके इस x की वैल्यू को निकालना है। x की वैल्यू को निकालने का तरीका देखिएगा, ये रॉड का लेंथ L है, तो ये 60 डिग्री एंगल है, और 60 डिग्री एंगल होने पर यहां से यहां तक सेंटर से डिस्टेंस, मतलब ये L/2, ये L/2, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये आपके पास में x अवेलेबल है। तो आपको निकालना x की वैल्यू, L/2 की वैल्यू आपको पता है, लेंथ हाफ, tan 30 डिग्री, x 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 1/√3 √3/2L। तो यहां पर x की वैल्यू √3/2L आती है, x स्क्वायर करने पर यह आता है 3/4L², 3/4L²। जब ये 3/4L² आता है तो आप चेक कीजिएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 टाइम्स I m 3/4L², 6I 3 ml²/4, लेकिन हमें ml²/12 को I दिया हुआ है, तो मैं अगर यहां 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करता हूं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आएगा 9 इंटू I, तो 6 9 इंटू 10 प्लस I, ये आता है आपके पास में 10I। तो इस तरह से टोटल आंसर निकाला जा सकता है, दैट आंसर विल बी 60I। यहां पर हमने क्या किया, तो हमने x की वैल्यू को निकाला, x की वैल्यू निकालने के बाद हमें x की वैल्यू √3/2L मिला, उससे हमने x² निकाला। अब जैसे x² निकाला तो x² इक्वल टू 3/4L² आता है। x² की वैल्यू को जैसे पुटअप किया तो यहां पे 6I प्लस m इंटू 3/4L², लेकिन हमें ml²/12 की वैल्यू I गिवन है, मतलब हमें इसको ऐसा एक्सप्रेस करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवीजन किया, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, ml²/4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, सॉल्व करने पर 9I, I प्लस 9I कितना आता है 10I, 10I मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर आता है 60I। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 60I, मतलब यहां पर प्रॉब्लम में सी आंसर 60I के लिए दिया गया है। यहां पर प्रॉब्लम में ऐसा बताया गया है कि आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर गिवन है, m मास, 2m मास, 3m मास, और वापस से आपके पास में 2m मास गिवन है। अब आपको एक ऐसी एक्सेस जो ये सब इस तरह से पास हो रही है, इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकालना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का तरीका, सबसे पहले हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमें लाइट सर्कुलर फ्रेम वर्ड यूज किया गया है, आप चेक कर लीजिएगा, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है लाइट सर्कुलर फ्रेम, और लाइट सर्कुलर फ्रेम का मतलब हुआ मास विल बी 0। तो यहां तक की रेडियस, हर जगह पे रेडियस ये दे रखा है, तो m इंटू ए स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I इक्वल टू mr², m इंटू ए स्क्वायर 2m इंटू ए स्क्वायर प्लस 3m इंटू ए स्क्वायर प्लस 2m इंटू ए स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास होता है 8ma²। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का तरीका ऐसा होता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखते हैं उसमें लिखते हैं आप टोटल मास मल्टीप्लाई बाय k², नेट मास मल्टीप्लाई बाय k², और नेट मास काउंट कीजिए, m प्लस 2m, m प्लस 2m 3m,
3m प्लस 3m 6m और 6m प्लस 2m, तो आपके पास में नेट मास है 8m इंटू के स्क्वायर। तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है और ये जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया गायरेशन की डेफिनेशन से, दोनों को हम इक्वेट करेंगे 8m के स्क्वायर इक्वल टू 8ma स्क्वायर। यहाँ 8m और 8m कैंसिल होता है तो के स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इक्वल क्या आती है, तो हम लिख सकते हैं के की वैल्यू ए के इक्वल होगी, के विल बी ए। तो आप चेक कर सकते हैं आंसर सी ऑप्शन सही है। यहां पर एक क्वेश्चन बताया गया स्टूडेंट, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सॉलिड स्फीयर का, जिसकी डेंसिटी रो और रेडियस कैपिटल आर दे रखा है। ये आपके पास में सॉलिड स्फीयर है, आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, ये बात आप और हम जानते हैं 2/5 mr²। यहां डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम और मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 मास के प्लेस पे आप लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया मास के लिए, इंटू आर स्क्वायर IC 8/15 इंटू पाई इंटू रो इंटू R5। अब आप जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 8 मल्टीप्लाई बाय 15 22/7 रो इंटू 5। तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिलती है 176 डिवाइड बाय 105 रो इंटू आर की पावर 5। आप चेक कर सकते हैं ये आंसर आपको सी ऑप्शन बताया गया है, 176 डिवाइड बाय 105 आर की पावर 5 इंटू रो। टू सर्कुलर डिस्क A and B are of equal masses and thickness but made of metal with densities D and dB। आपके पास में दो सर्कुलर डिस्क है, पहला वाला सर्कुलर डिस्क और ये रहा आपके पास में दूसरा वाला सर्कुलर डिस्क। इसका मास ये A और ये B, इसका मास और इसका मास दोनों का मास सेम है। साथ साथ कहा गया है थिकनेस भी सेम है, थिकनेस T और T। डेंसिटी एक की dA है और एक की डेंसिटी dB है। If their moment of inertia about an axis passing through center normal to the circular faces be IA and IB, यहां इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट है IA और इस एक्सेस के अबाउट है IB। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA है और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB है, तो आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 mr²/2, तो रेडियस ऑफ A, B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mRB²/2। मैंने दोनों का मास सेम लिया है क्योंकि प्रॉब्लम में सेम बताया गया है कि दोनों का मास सेम है। जब दोनों का मास सेम है तो मैं दोनों का रेशियो लेना चाहूंगा, mRA²/2 mRB²/2, ये कैंसिलेशन होता है तो RA/RB का होल स्क्वायर, IA/IB RA/RB का होल स्क्वायर, इसे ऐसा कहा जा सकता है। अब हमें कहा ऐसा गया है कि डेंसिटी A की डेंसिटी और B की डेंसिटी को कंपेयर करने पर डेंसिटी A की ज्यादा बड़ी है, तो जो भी रिलेशन होगा वो इस रेडियस को एलिमिनेट करके डेंसिटी में एक्सप्रेस करना होगा। आप सोचिएगा स्टूडेंट, यहां पे IB कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए रेडियस तो गिवन है ही नहीं। अब जब रेडियस गिवन नहीं है, रेडियस के बारे में बताया नहीं गया है,
तो हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए कंपैरिजन करने के नजरिए से हमें डेंसिटी टर्म को यूज करना होगा, और वो डेंसिटी टर्म कुछ इस तरह से यूज किया जाएगा, आई अपॉन आई बी आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर। देखिए डेंसिटी ऑफ ए दैट इज डी ए, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए, तो मास विल बिकम density of A multiplied by volume of A. Similarly, density of B, mass per unit volume of B. So mass will become density of B, volume of B. अब दोनों का क्या सेम है? तो दोनों का मास सेम है, तो मैं लिख पाऊंगा dA इंटू VA, dB इंटू VB। अच्छा, वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू थिकनेस, एरिया ऑफ ए, थिकनेस, एरिया ऑफ बी इंटू थिकनेस, थिकनेस थिकनेस सेम। नाउ डेंसिटी डी ए, एरिया ऑफ ए, डेंसिटी बी, एरिया ऑफ बी। डी ए एरिया सर्कुलर पाई आर ए स्क्वायर, डी बी पाई आर बी स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, तो मैं यहां लिख सकता हूं आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर जिसके इक्वल होगा वो है डीबी बाय डी ए, आर ए बाय आर बी का स्क्वायर जिसके इक्वल है वो डीबी बाय डी ए है। और जब डीबी बाय डी ए लिखा जा सकता है तो आप चेक कीजिएगा, हम इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख पाएंगे आई ए बाय आई बी दैट इज इक्वल टू आर ए बाय आर बी का होल स्क्वायर। आर ए बाय आर बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं आप डीबी बाय डी ए। अब ये चेक कीजिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में कहा गया है डीबी की डेंसिटी डी ए से कम है, तो डीबी बाय डी ए लेस देन 1 है, और अगर डीबी बाय डी ए लेस देन 1 है तो हम ये कह सकते हैं आई ए अपॉन आई बी इक्वल टू डीबी बाय डी ए लेस देन 1, आई ए बाय आई बी लेस देन 1, सो आई ए विल बी लेस देन आई बी। तो हमारे पास में इस तरह से कहा जा सकता है कि B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा A के रिस्पेक्ट में, और वो आंसर जो आपको बताया गया है वो आंसर सी ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसे देख पाएंगे। तो हमने यहां पर सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को लिखा, उसे रेडियस के टर्म में एक्सप्रेस किया, लेकिन प्रॉब्लम में हमें रेडियस गिवन नहीं था, इसलिए हमने रेडियस को डेंसिटी के टर्म में एलिमिनेट किया। डेंसिटी के टर्म में एलिमिनेट करने के बाद उसे कंपेयर किया और फाइनली आंसर निकाला। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।